जय बाबा की। मित्रों, हमारे YouTube चैनल नित्यक्रम पूजा साधना में आपका स्वागत है। देखिए मित्रों, अगर आपके घर में परेशानियां चल रही हैं और परेशानी भी इस प्रकार की, देखिए अगर आपके घर में विवाह नहीं हो पा रहा है और कोई बीमारी नहीं निकल पाती, आपके घर से बीमार रहते हैं सब, और काम धंधा आपका ठप रहता है और कार्य भी नहीं, नौकरी नहीं लगती आपकी, ये लगती है छूट जाती है बार बार, तो देखिए मित्रों, ये कहीं ना कहीं आपकी कुलदेवी नाराज है, या आपके कुल देवता नाराज है, या आपके पितृ नाराज हैं। अन्य कारण भी हो सकते हैं, इसके नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में अधिक है। लेकिन मित्रों, इसका मुख्य कारण होता है, देखिए अगर आपके कुलदेवी और कुल देवता नाराज होते हैं या पितृ आपके नाराज होते हैं, तो इस प्रकार की परेशानियां आपके घर में उत्पन्न होती हैं। तो मित्रों, हमें अपने कुलदेवी कुल देवता को प्रसन्न करना चाहिए। वैसे तो बहुत अधिक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि हमारी कुलदेवी कौन है और हमारे कुल देवता कौन है। देखिए, कुलदेवी और कुल देवता वो होते हैं जो हमारे कुल के देवता होते हैं। देखिए, जहाँ हमारे बाल उतरते हैं वहाँ पर भी वो हमारे कुलदेवी कुल देवता होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने गांव में जाकर, जो आपके पुराने गांव हैं, आपके जो कुनबे के व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनसे जाकर आप पता कर सकते हैं कि हमारे जो है कुलदेवी कुल देवता कौन है। और जो भी कुलदेवी कुल देवता है, उनका जिस प्रकार पूजन किया जाता है साल में 6 महीने में, जिस प्रकार भी उन्हें भोग प्रसाद लगाया जाता है, तो आप उनका भोग प्रसाद लगाइए, जाकर पता कीजिए किस प्रकार उन्हें पूजा जाता है। क्योंकि देखिए, सबकी जो है अपनी पूजने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, और उनके देवी देवता उसी प्रकार जो है स्वीकार करते हैं उन्हें और प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, कुलदेवी और कुल देवता और पितरों में बहुत शक्ति होती है। बिल्कुल आप मान सकते हैं भगवान स्वरूप ही शक्ति होती है बिल्कुल। और जो है इतनी शक्ति उनमें होती है कि आपके कार्य तो सिद्ध कर ही सकते हैं। और देखिए, भगवान से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि देखिए हमारे कुल के होते हैं। तो देखिए, हमारे एक तरह से आप मान लीजिए हमारे घर के भगवान हो गए, तो उन्हें हम ही पूजेंगे। तो मित्रों, जब हम ही उन्हें पूजेंगे, जैसे हमारे पितर हैं वो हमारे पूर्वज हैं, तो हमारे पूर्वज ही गए हैं, तो देखिए पूर्वज जो होते हैं उनमें हम जो है हमारा मोह भी अटका रहता है। तो हमारे बहुत थोड़े को भी बहुत अधिक मान लेते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, पर वो थोड़ा भी हमें उन्हें देना होता है। ऐसा हो जाता है कि लोग बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारे पितृ भी कोई हैं। और आजकल की जो नई पीढ़ी है वो तो इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करती। सुबह नहाना धोना उठना क्या होता है, पूजा पाठ क्या होता है, पितृ क्या होते हैं। तो मित्रों देखिए, फिर घर में परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं। अगर आप ये चीज़ें पर ध्यान नहीं देंगे तो घर में परेशानी उत्पन्न होती हैं। देखिए कि 2-2 पीढ़ी बाद भी ये परेशानियाँ निकल कर आती हैं। ये हाल हो जाता है कि घर में संतान उत्पत्ति होनी बंद हो जाती है और मृत्यु होनी प्रारंभ हो जाती है। एक एक करके व्यक्ति मरने लगते हैं, क्योंकि देखिए इनका कोप बहुत अधिक होता है। इनके जब ये कोप करते हैं तो देखिए, क्योंकि पितरों को इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे वंश की जो है नाश भी कर सकते हैं। क्योंकि जो वंश उन्हें पानी नहीं देता, तो उस वंश का वो नाश कर देते हैं। तो उन पर वो कोप जो है बिल्कुल शत्रुता के रूप में उतर आते हैं और आपके घर को बिल्कुल बांध के रख देते हैं, बिल्कुल खाली कर देंगे आपके घर को। तो मित्रों देखिए, पितरों को भी आप पूजिए। कुलदेवी कुल देवता का एक दीपक सुबह अपने घर में लगाना प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले कुलदेवी कुल देवता का दीपक जलाइए एक देसी घी का, और माथा टेकिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि कुलदेवी कुल देवता, ये दीपक मैंने आपके निमित्त लगाया है, इसे आप स्वीकार कीजिए, और कोई भी त्रुटि हमसे हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए। और आप कौन है, अगर आपको उनका ज्ञात नहीं है, अगर ज्ञात है तो उनके नाम से दीपक जलाइए, अगर नहीं है तो आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप हमें अपना ज्ञान करा दीजिए कि आप कौन है। हम मूर्ख अज्ञानी बालक हैं, आपके श्री चरणों में आए हैं, हम पे दया कीजिए, हमें अपना ज्ञान कराइए कि आप कौन है, तो जिससे हम आपकी पूजा अर्चना कर सकें और आपके श्री चरणों की सेवा कर सके। तो इस प्रकार आपको बोलना है। और मित्रों, पितृ आपके देखे जो पितृ हैं, अधिकतर पितृ को तो सब जानते ही हैं, जो पितृ के आपके थान है, तो दिवाली होली पे वहाँ जाया कीजिए, और वैसे तो अधिकतर सब जाते हैं। और देखिए मित्रों, साल में 2 बार जाने के अलावा भी उन्हें आपको पूजना चाहिए। देखिए, इतवार के दिन आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए। देखिए, अगर मैं कहूँ इतवार को आप खाना दीजिए उनके लिए, देखिए तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि भाई बहुत अधिक हो जाता है। तो देखिए, अमावस्या को तो आप उनका खाना जरूर दीजिए।
खाना बनाइए, खीर बनाइए, पूरी बनाइए, सब्जी बनाइए और जो है उनके निमित्त आपको खाना मिनसना है, या पंडित जी को बुलाकर भी दे सकते हैं, या आप मिनस कर उनके निमित्त खाना दीजिए। ये तो आपको अमावस्या को करना है। और कभी कभी 2-3 महीने में उनके लिए 5 मीटर कपड़ा भी आप दे दीजिए कीजिए, 6 महीने में दे दिया करें। क्योंकि देखिए वस्त्र भी नहीं होते फिर पितरों के पास। बहुत बुरी हालत में पितर हमने देखे आते हुए, फटे हुए वस्त्र, बहुत बुरी स्थितियों में पितर अपने पानी जो है श्राद्ध में लेने आते हैं, उनके पास वस्त्र भी नहीं होते। फटे हुए वस्त्रों में, फटे हुए बनियान में पितरों की स्थिति ऐसी होती है। वो उन्हीं व्यक्तियों की होती है जो अपने पितरों को नहीं पूछता, और जो अपने पितरों को गायत्री देते हैं और इतवार को उनके लिए दूध वगैरह निकालते हैं, दूध फल या दूध चीनी, और अमावस्या भी निकालते हैं और गायत्री का जाप करते हैं। उनके पितर जो है, देखिए मित्रों, उनके पितर गहनों में लदे हुए आते हैं, अच्छे वस्त्र धारण करके, और बिल्कुल ऐसे आते हैं गहनों, अच्छे गहने पहनकर, पानी ग्रहण कर। देखिए व्यक्ति कहते हैं कि कोई, मैंने बहुत व्यक्तियों के मुंह से ये बात सुनी है जो ये कहते हैं कि श्राद्ध लेने कोई नहीं आता। ये सब बेकार की बातें हैं, सब कुछ नहीं है, कोई श्राद्ध वगैरह लेने नहीं आता। देखिए मित्रों, श्राद्ध लेने आते हैं। अगर आपके मन में वहम हो कि कोई नहीं आता तो अपने वहम को निकाल दीजिए, क्योंकि देखिए मृत्यु उपरांत सबको वहीं जाना है। अगर आज आप अपने पितरों को पानी नहीं देंगे तो कल को आपको भी नहीं मिलेगा और फिर आप तड़पेंगे। मित्रों, श्राद्ध लेने आते हैं पितर, जरूर आते हैं, तो वो अपना आते हैं और क्षण भर में श्राद्ध लेकर ग्रहण कर वो आपको आशीर्वाद प्रदान करके चले जाते हैं। तो मित्रों, गायत्री की 1 माला 2 माला आप अपने जरूर कीजिए पितरों के निमित्त। देखिए कम से कम 1 माला तो कीजिए, नहीं तो 2 माला आप अपने पितरों के निमित्त कीजिए। पितरों के लिए आप सूर्य को जल दीजिए सुबह को अपने पितरों के निमित्त। देखिए क्योंकि जो पितृलोक है वहाँ पर जल की कमी है, इसीलिए जल देने के लिए कहा जाता है, नहीं तो पितृ प्यासे रहते हैं। और जो जल आप सूर्य को देते हैं पितरों के निमित्त, तो वो पितरों को प्राप्त होता है, जिससे उनकी तृप्ति होती है। जब वो तृप्त होते हैं तो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो मित्रों, आप ये जरूर कीजिए। और कुलदेवी कुलदेवता का दीपक अपने घर में लगाना प्रारंभ कीजिए। एक सुबह नित्य दीपक लगाइए आप, और उनसे नाक रगड़िए, माथा टेकिए और क्षमा मांगिए कि हमसे कोई गलती हो गई तो हमें क्षमा कीजिए, हम पर दया कीजिए, हमारे सारे कार्य अटके हुए हैं, इन्हें सिद्ध कीजिए। और पितरों से भी आपको हर इतवार को आपको दूध और चीनी और कुछ दक्षिणा स्वरूप, ये तो आप कम से कम कच्चा दूध 1 गिलास और थोड़ी सी चीनी और 5 रुपये 10 रुपये जो भी आपकी दक्षिणा आपकी श्रद्धा है वो आप मिनस कर अपने पितरों के निमित्त मंदिर में या ब्राह्मण के यहाँ देना प्रारंभ कीजिए। और अमावस्या को खाना निकालिए, या हो सके तो पंडित जी को जिमा दीजिए, नहीं तो आप खाना निकाल कर पंडित जी के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ पर, या और कोई भी नहीं मिलता, आपको कोई चारा नहीं है तो आप गाय को भी दे सकते हैं मिनसने के उपरांत। क्योंकि देखिए वो लेकर तो चले जाते हैं, उसके उपरांत आप गाय को भी दे सकते हैं अगर कोई नहीं मिलता आपको देने के लिए। तो मित्रों, आप ये कार्य करना प्रारंभ कीजिए। देखिए आप अपने घर में धीरे धीरे फर्क देखेंगे। क्योंकि अगर देखिए पितरों के वजह से और कुलदेवी कुलदेवता की वजह से अगर आपके घर पे कोप है, आपके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे, तो आपके धीरे धीरे कार्य प्रारंभ हो जाएंगे सिद्ध होने। आपको अपने घर में फर्क जरूर दिखाई देगा। मित्रों, ये उपाय कीजिए, मुझे उम्मीद है इससे आपके घर को जरूर लाभ मिलेगा। इसी प्रकार की और जानकारी लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही हमारा दूसरा चैनल हनुमान पुत्र, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। इस प्रकार की और जानकारी लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।